बीते 2 सालों को अगर बिहार के खेल के इतिहास का एक स्वर्णिम युग कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि बीते 2 सालों में हमने देखा बिहार में एशियन हॉकी गेम्स को होते हुए, मेंस का और साथ ही साथ वुमेन्स का भी। बीते 2 सालों में हमने बिहार में देखा खेलो इंडिया यूथ गेम, साथ ही साथ हमने देखा कबड्डी का वर्ल्ड कप। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में बिहार में इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का भी ओपन अप हो गया है। अब इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं कि बिहार जब इतना ज्यादा प्रगति खेल की तरफ कर रहा है तो उसी क्रम में बिहार से एक और जबरदस्त खुशखबरी आ रही है और बिहार की एक और गौरव गाथा लिखी जा रही है, जहां हम बात कर रहे हैं कि बिहार के लिए एक और गौरवशाली क्षण है जहां पे बिहार ने वापस से गोल्ड मेडल जीत लिया है। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं। तो बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण यानी कि बिहार ने जीता है गोल्ड मेडल और यह खबर आ रही है बिहार के सबसे ज्यादा साक्षर जिले और सबसे ज्यादा चावल और गेहूं की पैदावार करने वाले जिले यानी कि रोहतास में। दोस्तों, ये जो फैक्ट मैंने बोला है ये भी आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, बट उससे ज्यादा भी रिलेवेंट यह है कि रोहतास जो कि बिहार का एक समृद्ध जिला में से एक आता है, वहां के इमरान ने उड़ीसा में जो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित था 40 यानी कि 40वां जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसमें इसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने मॉडर्न जो है पेंटाथलॉन में 3911 अंकों के साथ यह रिकॉर्ड बनाया। मतलब ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है 3911 अंकों के साथ। आप देख सकते हैं यह उनकी तस्वीर है जो कि अखबार की सुर्खियों में थी। ना सिर्फ इनकी बात अगर हम करें तो हम अगर बात करते हैं इनके अलावा सिवान की अलका ने शॉट पुल में या जिसको हम कहते हैं गोला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने 14.3 मीटर का थ्रो किया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक अगर हम बात करते हैं रवि शंकर ने बताया कि बिहार के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 7 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 जो है कांस्य यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज शामिल है। तो बिहार जो है अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल कमी है तो अवसर की। हम बिहारियों को अगर अवसर मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो एक इंसान द्वारा एक इंसान की सीमाएं जहां तक सोचती है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अवसर चाहिए और जैसे बिहार के लोगों को अवसर मिल रहा है, बिहार चाहे खेल हो चाहे फिल्मी जगत हो, शिक्षा में तो हम जितने गवर्नमेंट जॉब्स में तो बेहतर प्रदर्शन कर ही रहे थे, चाहे उद्योग हो, जहां भी मौका मिल रहा है हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अवसर की जरूरत है। आप अगर देख सकते हैं कि रोहतास के इमरान ने राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाकर जीता है स्वर्ण पदक। साथ ही साथ इमरान जो है रोहतास ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मॉडर्न पेंटाथलॉन में और सिवान की अलका ने भी आपके गोला फेंक में कांस्य पदक जीता है। अब इन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड ना सिर्फ अगर हम बात करें कि इसने ना सिर्फ एक जीता है बल्कि इसने जो है एक रिकॉर्ड भी यहां पे तैयार कर दिया है। आपको बताते चले कि इस बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रोहतास के इमरान ने रचा है नया इतिहास, यह चीज तो मैंने बता दिया। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे तो 40th राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि कहां हुई, कलिंग उड़ीसा में। यहां पे इमरान के रोहतास के इमरान ने कर दिया है कमाल और हिस्टोरिकल कमाल था। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अलका सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सिवान बिहार की अलका सिंह ने कांस्य पदक जीता गोला फेंक में और 14.3 मीटर जो है इन्होंने कांस्य फेंका। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्लेयर्स ने भी जीत हासिल की। कौन कौन, तो देखिए रोहित राज समस्तीपुर से गोल्ड मेडल अंडर 16 हर्डल में, यानी कि रोहित राज जो है इन्होंने हर्डल प्रतियोगिता यानी कि कूद वाला जो प्रतियोगिता होता है अंडर 16 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ जेवेनल मतलब आपको पता ही होगा कि भाई जेवेलिन थ्रो जो होता है जिसको भाला फेंक हम कहते हैं, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किसने, तो काशिश सिंह ने जमुई से। आयुष राज सारण से ब्रॉन्ज में। इसके अलावा किसल गिरी अंडर 16 में ब्रॉन्ज में शॉट पुल। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो रिले रेस में दिव्यांश कुमार ने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, दिव्यांश कुमार और विशाल गुप्ता।
तो ये थी खबर बिहार की। बाकी आपको बताते चले कि खेल प्राधिकरण ने इसके लिए काफी बधाई दी है। बिहार राज्य प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने इसके बारे में बताया कि इमरान और अलका का प्रदर्शन बिहार के लिए गर्व की बात है और राज्य के युवा जो है, खासकर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना रहे हैं। और टोटल स्कोर अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफी बेहतर जो है यहाँ से हुआ और इसके लिए इनको बधाई भी मिली है। अब यह बिहार के एथलेटिकों की एक नई उड़ान है, एक नई ड्रीम है। और हमने हमेशा आपको बताया है कि हम बिहारियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल और केवल हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बाकी प्रतिभा तो हमारे पास कूट कूट तक भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक मौका चाहिए। हमें एक मौका तो दे करके देखो, उसके बाद देखो हम दुनिया को फतेह हासिल कर लेंगे। और साथ ही साथ यह जो है बिहार की बढ़ती खेल संभावनाओं को दर्शाता है और बिहार में जिस प्रकार से खेलों में इन्वेस्टमेंट हुआ है यह काफी सराहनीय है। तो इस प्रकार से यह थी खबर बिहार से। बाकी आप में से आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है कि बिहार नाम जो है बिहार से लिया गया, निम्नलिखित में से बिहार का सही अर्थ क्या है, यह आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बनाएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे आरंभ 12.0 बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आरंभ 12.0 बैच अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस यानी कि आपको 7,999 में आपको मिल रहा है। तो जल्द से जल्द जाकर के इस बैच में आप लोग इनरोल करें। कैसे करना है आपको, तो देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाना है। अब बारी आपकी है। आपको भी जैसे कहते हैं ना कि हम बिहारियों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आपके अंदर भी प्रतिभा एग्जाम निकालने की केवल और केवल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों है हम आपको बता रहे हैं। देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाइएगा, स्टेट PCS पे जाइएगा, आरंभ 12.0 आपके समक्ष है। आरंभ 12.0 में बाय नाउ पे आप जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप आदि लाइव लगाइएगा। अब देखिए ध्यान से क्यों खास बात है इस कोर्स में। देखिए 8,999 में यह कोर्स आपको मिल रहा है, 8,999 में मात्र। अब क्यों है खास इस कोर्स में हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए क्या क्या खास बात है। सबसे पहले आपको कोई भी चीज की तैयारी करनी है तो आपको जरूरत होती है बेसिक की, तो हम लोग इसमें देते हैं NCERT। NCERT से आपका क्या होगा, फाउंडेशन तैयार होगा। जैसे आपका फाउंडेशन तैयार होगा आपको नींव की जरूरत होगी। और जैसे लेटर सपोज कि इस बैच में हम लोग पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, लेटर सपोज तो पॉलिटी में आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो प्रियम्बल हमने आपको पढ़ाया। प्रियम्बल का बेसिक जानने के लिए आपने सिविक्स का ये चैप्टर आपको बता दिया जाएगा। आप सिविक्स का वो चैप्टर पढ़िए, आपका फाउंडेशन बिल्डअप हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ बनाइए, तो 10,000 MCQs हम इसमें दे रहे हैं। 10,000 MCQs के बाद इससे रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारे मेंटर्स हैं वो मेंटर्स क्या करेंगे, तो आपको मेंस रिलेटेड पॉइंट जो है वो आपको बता के आंसर राइटिंग लिखवाएंगे। आप आंसर राइटिंग लिख के उनको सबमिट कीजिएगा। आंसर राइटिंग लिख के जब आप उनको सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद जो है आप जैसे लेटर सपोज कि यहां पर एक तो आपको मेंटर अपॉइंट हुआ और यहां पे आप अगर आदि लाइव कोड को लगाए तो आपका जो एडिशनल मेंटर होगा वो आपका होगा फैकल्टी, यानी कि मेरे द्वारा आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो आपका पूर्ण मेंटल होगा, आपको मेंटर मिलेगा, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटर मिलेगा। 1100 प्लस घंटे की इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और इस लाइव क्लासेस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर अप कराया जाएगा। अगर आप प्लेटिनम बैच की तरफ बढ़ते हैं तो प्लेटिनम बैच में आपके घर तक किताबें भी आएंगी। बट अगर मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि देखिए अगर आप 1 या 2 साल से या 1.5-6 महीने साल भर से तैयारी करें तो आप गोल्ड के साथ जाइए। प्लेटिनम उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहें वो लोग प्लेटिनम के साथ जा सकते हैं। प्लेटिनम की प्राइस 15,999 है। इसमें आपके घर तक किताब, कॉपी सब पहुंचेगा। और ये जो है आपका क्या है, तो गोल्ड प्राइस ये 8,999 है। दोनों के बारे में मैंने फीचर बता दिया। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास है, इंडिविजुअल मेंटरशिप है, मंथली करंट अफेयर्स है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दोनों में है। इसके अलावा जो प्लेटिनम है उसमें फुल रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आने वाले वक्त में आएगा, वो भी आपको मिलेगा। 10,000 MCQ NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारे कोर्सेज में 100% स्कॉलरशिप है। यानी कि अगर आपके प्रतिभा का सम्मान है, हम अगर मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों का मकसद है आपका एग्जाम क्लियर करवाना, तो स्वाभाविक सी बात है कि 72वीं का प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा ही होगा। और जैसे ही आपका 72वीं का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जैसे आपका 72वीं का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, वैसे ही क्या आपको करना है, तो आपका 100% फी रिफंड हो जाएगा। तो देरी किस बात की, मेरे मेंटरशिप में जाइए, आदि लाइव यहां पे कोड को लगाइए और 8,999 में इस कोर्स को अपना बनाइए। आदि लाइव कोड लगा के मेरी तरफ से आपको निःशुल्क मेंटरशिप भी इस कोर्स में मिल जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।